ओह यस, रात भारी ना होना और इस्लामाबाद की रातें बहुत खूबसूरत होती जा रही हैं। सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है और थोड़ी सी आज हवाएं भी चल रही हैं। और आज हेलोविन भी लोग सेलिब्रेट करें। आज हमारे जिम में हेलोविन सेलिब्रेट हो रही थी। और डिड यू सेलिब्रेट? पता नहीं यार, सेलिब्रेशन इज लाइक अ फीलिंग, और वो फीलिंग जो है वो तो मेरे पास रोज ही स्लो चार्ज में होती है। तो मेरे लिए सेलिब्रेटिंग हेलोवीन और वैलेंटाइंस डे और न्यू ईयर स्पेशली कोई ऐसी खास फीलिंग नहीं होती। इट्स आई एम ऑलवेज ऑन अ सेलिब्रेटिव मूड जो रात का टाइम होता है। सो यस, आई डिड एंजॉय विद ऑल ऑफ द हेलोवीन पीपल अराउंड मी। और काफ़ी अच्छी मज़े की तैयारियां लोग करके आए हुए थे एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि लोग वाकई इतनी मेहनत करते हैं मतलब मुंह बिगाड़ने के लिए। अच्छा जी, हैप्पी हैलोवीन टू एवरीबॉडी हु आर लिसनिंग टू मी इन स्टफ। आपको खुश आमदीद कहूँगी। आपको बताती चलूँगी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अच्छा, मीशू ने पूछा, मीरब ने पूछा, किसने पूछा है मेरी लिपस्टिक का कलर? रोहा ने पूछा। अच्छा रोहा, इट्स अ रिवाज यूके, और रिवाज यूके की ये है डायमंड शाइन। या दिस इज बाय द वे, ये मैंने खरीदी नहीं थी। मुझे अक्सर मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड ऑलवेज गिफ्ट्स मी समथिंग लाइक दिस। तो वो शी नोज माय टेस्ट, तो शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। तो शी knows my taste and she knows what color suits me well, so that's why she gifted me this, and she gifted this to me by my another friend, and this I'm in love with these days. I just simply love the Vatavaran of this. Hi Tamor, how are you? Weekend vibes on हो चुकी हैं. It's a Friday night. जनाब, बात ये करनी है कि प्यार तो ज़िंदगी में बहुत बार होता है। ये बात तो अब कथा ख़त्म हो गई। प्यार ज़िंदगी में एक ही बार होता है, हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, और एक ही बार प्यार होता है और एक बार कुछ नहीं होता ज़िंदगी में बहुत बार सब कुछ होता है। और रिजिलियंट इंसान वही होता है जो ज़िंदगी में बहुत बार बहुत कुछ करने का हौसला रखता हो। दिल भी बहुत बार टूटता है, प्यार भी बहुत बार होता है। वो क्या है ना कि प्यार तो बहुत होते हैं लेकिन ट्रू लव एक ही होता है। हर प्यार में ट्रू लव की वो वाइब होती है, आपको हर बार ऐसी लगती है ये ट्रू लव है, लेकिन हर लव ट्रू लव नहीं होता है। तो जिंदगी में प्यार तो बहुत आते हैं लेकिन ट्रू लव आपकी लाइफ में एक ही होता है। और असल में हमारी जो जिंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी, सबसे बड़ी क्वेस्ट और सबसे बड़ा जो जुनून होता है वो यही होता है कि हम अपनी जिंदगी का वो एक ट्रू लव पहचान सकें कि वो कौन है। हेलो, सलाम, नमस्ते, खाली सलाम दुआ से हालात बदल रहे हैं ना। देखा, इंसानों का असर ये होता है कि इंसान जब अच्छे लोगों की सोबत में रहता है, जब इंसान अच्छे लोगों से मिलता जुलता है, तो वैसे मिलते जुलते ही इंसान बदलना शुरू हो जाता है। अच्छी सोबत का ये कमाल है। तो बात यह है कि प्यार तो हम सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्यार ढूंढने से मिलता नहीं है। प्यार तो बस देन की तरह आपको कहीं भी मिल जाता है। जहाँ पर प्यार डिजर्विंग होता है, प्यार की जगह होती है, वहाँ पर प्यार खुद ब खुद आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड दैट वन ट्रू लव इन योर लाइफ। लव्स तो बहुत होते हैं। True love starts from self love, but this is not the ending, this is the beginning of true love. क्योंकि वो क्या है कि किसी और पे मरे बगैर हमें प्यार की कथा समझ नहीं आती। दिल टूटे बगैर, रुले बगैर वो क्या है कि प्यार की कथा समझ नहीं आती। किसी और से जब तक आप सेल्फलेस लव नहीं कर लेते तब तक आपको वो ट्रू लव समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि जब आपको अपनी खुशी से ज़्यादा किसी और की खुशी अजीज होने लग जाती है तो वो ट्रू लव में बदलना शुरू हो जाता है। वरना सेल्फ लव तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड इट हैज टू बी ऑलवेज देयर विद यू, बिकॉज लव बिगिंस विद यू। इसके साथ साथ जो आपको दूसरों से प्यार होता है उनकी भी कुछ बैरियर्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं। कुछ प्यार हीलिंग के लिए आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ प्यार कनेक्शंस होते हैं, कुछ प्यार बॉन्डिंग होती है, कुछ किसी प्यार में केमिस्ट्री अच्छी होती है, किसी प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी प्यार में कोई पैकेज मिल रहा होता है, कभी किसी प्यार में कोई पैकेज मिल रहा होता है। ट्रू लव वो प्यार होता है कि जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि प्यार भी है कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो इट कैन बी लव, बट असल में लव वही होता है जब आपको प्यार की समझ नहीं आ रही, जब आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि वाई डू आई लव दिस पर्सन, ही हैज नो सच face, he has no such thing in his something, but still I love him. So this is actually true love. आपको सबसे ज्यादा confusion ही आपको true love देता है।
एग्जैक्टली। अच्छा जी, सेल्फ लव हैज बाउंड्रीज एज वेल। सेल्फ लव, यार ऑब्वियसली हर चीज़ की बाउंड्री होती है, क्योंकि अगर सेल्फ लव की बाउंड्री नहीं होगी तो आप नार्सिसिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आप अपने आप से तो प्यार करेंगे, आप दूसरों से प्यार नहीं करेंगे। और एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये जो 2 साल हैं एस्ट्रोलॉजिकली हमारा जो सितारों की चाल है वो बदल चुकी है, एंड दिस इज द नीड ऑफ द टाइम कि सेल्फ लव के साथ लविंग समबडी एल्स भी लाजमी है। अगर आप अब क्योंकि पिछले 2 साल इट वॉज ऑल अबाउट सेल्फ लव, आप अगर सेल्फ लव कर रहे थे तो बहुत अच्छा कर रहे थे, और अगर आप दूसरों से भी प्यार कर रहे थे तो आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो 2 साल है एस्ट्रोलॉजिकल एरीज और लिब्रा एक्सिस के, उसमें आपने जितना सेल्फ लव करना है उतना ही आपने किसी और को प्यार देना है, बैलेंस करना है। क्योंकि अगर आपका ये बैलेंस आउट हुआ तो आप या तो नार्सिस्ट बन जाएंगे, या तो फिर आप वो एनर्जी, या तो ओवर गिवर बन जाएंगे। उसके दोनों ही एंड्स पर आप या तो ड्रेन कर रहे होंगे अपने आप को, या तो आप लोगों को जो है वो अनॉय कर रहे होंगे, सो एट द सेम टाइम। सो बाय द एंड ऑफ द डे यार, हर चीज़ की कथा एक ही है, इट्स द मिड वे। और मिड वे के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता आपको। ट्रू वे आपको यही तो सिखाता है कि इट्स अ मिड वे। वो क्या है कि मोहब्बत में इतना झल्ला भी नहीं होना कि आपने अपनी ज़ात को मिटा देना है, और ना ही आपने अपनी ज़ात में इतना खुदा बन जाना है कि आप उस खुदी में ही घुट घुट के मर जाएं और वो में ही निकल जाएं, और फिर आप ढूंढेंगे यार हाय लोग कहाँ चले गए। हाय शाजिया भाभी, कैसी हैं आप? और किरण ताबीर, कैसी हैं आप? इट्स गुड टू सी यू ऑल द टाइम, एंड यू आर अ वेरी हैप्पी मदर माशाल्लाह से। और इज़ा जो है वो देख दिन ब दिन जो है बड़ी होती जा रही है, और मुझे लग रहा है जब तक मैंने इज़ा से मिलना है, इज़ा काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी। कोई कुछ ऐसा वक्त हो ही जाए हमारे मिलन का। अच्छा जी, क्या वाकई स्टार से पता चलता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? डेफिनेटली यार, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली प्लैनेट्स आर द एक्टर्स इन लाइफ के। हमें पता चलता है कि जो प्लैनेट्स हैं ये हमारी लाइफ में जो है क्या रोल प्ले करते हैं। वेल आई एम गोना गो फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज अ वेरी 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 गुड वन। आई एम गुड किरण, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ। यार इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, यू नो दैट, यू नो। हमें लगता है कि इस्लामाबाद की लाइफ, लोगों को लगता है कि यार इस्लामाबाद में तो कोई काम ही होता है, लेकिन इतने काम होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ जाता है और रात कहाँ जाती है। बट इंशाल्लाह ताला ये इज़ा से मिलना मेरा मेरा मिशन शामिल हो चुका है, क्योंकि नवंबर के मंथ में आई वांटेड टू मीट हर। डेफिनेटली विल कोऑर्डिनेट ऑन दिस। अच्छा जी, मैं अपनी ज़रा प्लेलिस्ट चेक कर लूँ कि क्या है मेरी प्लेलिस्ट, और बहुत ही कोई धांसू गाना मैं लव सुना रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि नींद तो आज आनी नहीं है। वैसे ही हेलो नाइट है, सबकी हैप्पी हैप्पी वाइब्स हो रही हैं और दिल मचल रहा है, मौसम इतना हसीन हुआ हुआ है, हवाएं चल रही हैं, दिल चाह रहा है सब मनाल पे जाके ना बंदा जो है जोर जोर से चीखे मार के जो है वो आसमानों में उड़ जाए। सही बात है। ओ वाओ, आई मीन इस सॉन्ग से अच्छा कोई सॉन्ग हो ही नहीं सकता। द परफेक्ट वाइब फॉर दिस काइंड ऑफ अ वेदर इन इस्लामाबाद, और मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में थोड़ी थोड़ी सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। कराची में भी होपफुली मौसम अच्छा हो गया होगा, और कॉफ़ी पीने के टाइम आ चुके हैं, और ये वो वाइब मौसम होता है इसमें मैं कॉफ़ी बहुत इंजॉय करती हूँ। अभी मेरे ख्याल से मूंगफली खाने वाला टाइम नहीं आया, बट यस आई कैन चेक ऑन इट। अभी तो क्या आने वाला है, माल्टे आने वाले हैं, ओए होए होए, कितना कुछ आने वाला है कि आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड अबाउट ऑल द फूड। पराठे खाने का, देसी घी खाने का, देसी घी के पराठे खाने का, सरसों का साग, मकई की रोटी, और गरम गरम कहवे पीने का टाइम आ गया है। सो आई एम तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विंटर्स एंड गुड क्लोथ्स, लॉन्ग बूट्स, मफलर्स, स्ट्रोलर्स, लॉन्ग कोट्स, स्वेटर्स, आई मीन स्वेट शर्ट्स। आई मीन इस्लामाबाद में सर्दियों का जो वाहिद मज़ा है वो यही है कि गुड फूड एंड गुड क्लोथिंग, जब आप ड्रेसिंग करते हैं तो आपके मौसम का जो है ना, हाय हाय, मज़ा ही दुबाला हो जाता है। मैं तो I'm so mesmerized with this winter season, and the fall season has been over, but definitely ये जैसे जैसे हवाएं चलती जाएंगी तो वैसे वैसे जो है वो पतझड़ का मौसम और भी बढ़ता जाएगा। But anyways, it's still working on it, and it's not letting me find the song that I really want to find it. Why it's not happening? Hmm? Oh, wrong window, man. Wrong, wrong, wrong. चलें जी, वो क्या है, गलत जगह। सियाने कहते हैं कि यार आपको जिंदगी में हर चीज़ वहीं से मिल जाती है जहाँ से खोई होती है, बट सिवाय उस मोहब्बत के जो खो जाती है, वो मोहब्बत वहाँ से नहीं मिलती है।
वो मोहब्बत आपको फिर अपने ही अंदर कहीं डूबना होता है, वो सफ़र आपको फिर अपनी ज़ात में करना होता है, और वो सफ़र अपनी ज़ात में करके उस मोहब्बत को ढूंढ के जब तक आप वो मोहब्बत अपने अंदर नहीं मिलती है, वो मोहब्बत आपको कहीं बाहर से नहीं मिल सकती है. सो टू ऑल दोज पीपल हु आर फाइंडिंग लव आउटसाइड ऑफ देमसेल्व्स, स्टॉप लुकिंग लव और ट्रू लव आउटसाइड ऑफ यू. पहले अपने अंदर लव की फीलिंग को रेजोनेट करें, और फिर फाइंड करें कि व्हाट मेक्स योर हार्ट बीट्स. तब वहां पता चलता है कि आपका जो ट्रू लविंग वाइब है वो क्या है. और जब उस ट्रू लविंग वाइब को कोई रेजोनेट करता है, तो देयर यू गॉट टू नो कि दिस इज द वन, और शी इज द वन, और ही इज द वन. वो क्या है कि सिर्फ आंखों की चमक से पता नहीं चल जाता, आंखों से देखने से पता नहीं चल जाता कि ओ ही इज द वन. और वो क्या है कि 2 कप कॉफी के पी लेने से, या हाथ में हाथ पकड़ के घूम लेने से, या लॉन्ग ड्राइव्स कर लेने से, या रोमांटिक डेट नाइट्स मार लेने से आपको ये कंफर्म नहीं हो जाता. किसी के साथ स्नैपचैटें बना लेने से, या व्हाट्सएप में कुछ पिक्चर शेयर कर लेने से, या मैसेजेस शेयर कर लेने से ये साबित नहीं कर सकते हैं आप कि आप किसी का ट्रू लव है, या ये लव ट्रू लव है. ट्रू लव के लिए सफ़र और होते हैं. वो क्या है कि इश्क के मकाम और होते हैं. जब तक वो 7 मकाम आगे पूरे ना हो जाए उस ट्रू लव में, और जब तक आपको लगे ना कि यार मैं तो मर गया इस प्यार में, तो तब तक वो ट्रू लव नहीं होता. ठीक है, ये जो 2-4 महीने का ट्रू लव आता है आपकी जिंदगी में, और ये जो 2-4 सालों का ट्रू लव आता है, तो ट्रू लव 2-4 सालों का नहीं होता, या 2-4 महीनों का नहीं होता. ट्रू लव वो फीलिंग होती है कि जब आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपको लगता है इसको तो मैं सदियों से जानता हूँ, और अब ऐसे लगता है कि तो सदियों से ये चिपका रहेगा मेरे साथ. दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, क्योंकि ट्रू लव की फीलिंग जो होती है ना वो बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज आ देती है कि भाई ये प्यार भी है कि नहीं है. अच्छा जी, आने अम्मी से अप्रूवल लाओ फिर ट्रू लव. हाँ वैसे ये बात सही है. बाद भी कहते हैं बेबी अम्मी नहीं मान रही, बेबी अब्बा नहीं मान रहा, देखो ना तुम्हारा तुम्हारा मेरा स्टेटस कितना डिफरेंट है, तुम्हारा मेरा लाइफस्टाइल कितना डिफरेंट, देखो तुम्हारी तो भवें भी ऐसी है, तुम्हारा 1 नाक है और 2 आंखें, बेबी आई कांट मैरी यू. सीरियसली वो क्या है, नकालों से होशियार हैं, और बहाने तो पहले ही लोगों के, ये जो बहाने होते हैं ना ये आपको पहले से पता चल रहे होते हैं. ये जो रेड फ्लैग्स होते हैं, बड़े बड़े रेड फ्लैग्स होते हैं, जिसको प्यार के बबल में आके शुरू में तो आप उसको निगलेक्ट कर देते हैं कि ओके फाइन फाइन फाइन. बट मैं तो कहती हूँ यार, मोहब्बत वो शय है कि जिसमें अगर आपकी अकल की मत मारी हुई है ना, तो मत पड़े उस मोहब्बत में. ट्रू लव वो होता है कि जो आपकी अकल के 14 तबक रोशन करता है. ट्रू लव वो होता है कि जो आपके दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाता है, जो आपको सारे रेड फ्लैग्स पहले दिखा देता है, जो आपको पहले बता देता है कि देख लो भाई साहब ये सब है, फिर भी अगर करना है ना ऑन योर ओन रिस्क. अच्छा जी, आजकल उल्टा सीन है. बेबीज हैव स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रू लव. बेबीज हैव स्टैंडर्ड्स, बाबाज डोंट हैव स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रू लव ना. उनको तो बस कोई भी मिल जाए 2-3 महीने का भी प्यार हो जाए तो खैर है, टाइम तो अच्छा गुजर ही जाता है. और वैसे भी सर्दियों का मौसम है, अकेले रहने का तो किसी का दिल नहीं चाहता. नहीं भी कोई ट्रू लव हो तो हमें यही साबित करना पड़ रहा होता है कि नहीं बेबी यू आर द ट्रू लव. बिल्कुल जनाब, प्यार को तो गलत फहमियाँ ही मार जाती हैं. कभी महंगाई मार गई, कभी दुहाई मार गई, कभी जुदाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई. ठीक है ना, प्यार को तो हर चीज़ ही मार देती है. वो क्या है कि प्यार एक वाहिद ऐसी चीज़ तो नहीं, इंसान एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर दुनिया की सारी आजमाइशें आनी हैं. और प्यार एक वो वाहिद चीज़ है कि जिसमें आप इस दुनिया की सारी कठिन आजमाइशें सहने के लिए तैयार हो जाते हो. क्योंकि प्यार के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और फीलिंग ऐसी होती है कि जिसमें आप खुशी खुशी कहते हो आ बैल मैनू स्यापा दे, ऐ स्यापा मेरे साथ अल्लाह जरूर तेरा करे. अच्छा जी, डॉक्टर ताहिर ने कहा है कि द फर्स्ट लव इज़ अ ट्रू लव, फर्स्ट एंड लास्ट लव इज सेल्फ लव. लेट मी यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडिशन करती चलूँ कि यस सेल्फ लव, बट वो वाला सेल्फ लव जो अल्लाह से शुरू होता है और अल्लाह पे ख़त्म होता है. ये वो वाला लव नहीं है जो सिर्फ अपनी ज़ात, ये मैं वाला लव नहीं हो सकता, ये अना का सफ़र नहीं हो सकता, ये अपनी खाली ज़ात का मैं का सफ़र नहीं हो सकता. ये वो मैं है कि जो अपनी मैं तोड़ने के बाद अल्लाह की मर्ज़ी में अपनी रज़ा को ढूंढना, और फिर उस मैं में अल्लाह की रज़ा को शामिल करके, अल्लाह की रज़ा में अपनी मैं शामिल करके, फिर उस रज़ा को अपनी मैं बना के उस सेल्फ लव को जीना. तो वो क्या है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट ट्विस्ट है बॉस, इसमें ट्विस्ट है. और ट्रू लव इज़ ऑलवेज अ ट्विस्टेड वन.
ट्रू लव कोई सीधा रास्ता नहीं है कि जो आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगा, क्योंकि मोहब्बत की इब्तिदा अल्लाह है और मोहब्बत की इंतहा भी अल्लाह ही है। ट्रू लव और बाकी और लव्स में एक जो मेजर फ़र्क आपको समझ आना चाहिए, और जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, या सबसे बड़ा मैं कहती हूँ अलार्म है, जिसमें आपको लिटमस पेपर टेस्ट आप कर सकते हैं कि ये ट्रू लव है कि ये एमिंग वाला लव है, या ये लव है फॉर डिफरेंट रीजन, फॉर मैरिज, फॉर बॉन्डिंग, फॉर फ्रेंडशिप, फॉर कंपेनियनशिप, फॉर द लर्निंग, फॉर वो पता चलता है कि जब वो प्यार, जब इंसान कोई आपसे कहता है कि आई लव यू, या मुझे तुमसे प्यार है, या मुझे मेरी फीलिंग्स हैं, तो उस प्यार में ये देखना ज़रूरी होता है कि आपकी जो अट्रैक्शन है वो उस इंसान की तरफ जा रही है, कि आपके दिल में उस प्यार के साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए प्यार आ रहा है, अल्लाह के लिए प्यार आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान के रूप में अल्लाह ताला मुझे प्यार देने की कोशिश कर रहा है। तो जब जिस इंसान के साथ आपको वो फीलिंग आती है, अनकंडीशनल सी फीलिंग आती है, ग्रेट लव वाली फीलिंग आती है, और उसमें आप ये निटी ग्रिटीज और छोटी मोटी बातें और स्यापे और फजूल के कन्ने किनारियाँ उसमें नहीं बुनते हो और नहीं चुनते हो, 1.5 इंच की मस्जिदें नहीं बनाते हो, और आप दोनों लव बर्ड्स बन के दुनिया से अलग होके कोई वो क्या कहते हैं कि वो कौन सा गाना था, सब माया है, और इस वो कोई कुटिया बना लेते हैं चोटी पे जाके, तो आप बोलोगे जी हमारा ट्रू लव जो है वो कामयाब हो गया, क्योंकि हमने शादी कर ली है और हमने सबको जो है बता दिया कि हमने हासिल कर लिया एक दूसरे को, तो ये ट्रू लव है। तो ये ट्रू लव की पहचान नहीं है। ट्रू लव की सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटमस पेपर टेस्ट है कि ट्रू लव आपको अल्लाह से जोड़ता है, ट्रू लव आपको इंसानियत से जोड़ता है, ट्रू लव अपनी ज़ात से जोड़ता है, ट्रू लव हर उस इंसान से जोड़ता है कि जिससे आपकी रिलेटिविटी है। बाकी वाला लव जो है वो इंसान को इंसान से जोड़ता है, और ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला ने प्यार जैसा जज्बा इस दुनिया में बनाया, वरना हम और आप जो इंसान है वो एक दूसरे को आंख भर के भी ना देखते, हम इतने सेल्फिश लोग होते हैं। आई लव यू से ज़्यादा ये कहना ज़रूरी है कि तुम्हारे बिना अब गुजारा नहीं। नहीं, ये तो बहुत क्लिंगी नीडी वाला है। ये जब आप किसी को बोल देना हाय बेबी तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं, तो बस बेबी का तो काम हो गया, वहीं पर आपकी जो ना सेल्फ इस्टीम का सत्यानाश हो जाता है। आप ये जो 2 साल है ना, ये रिलेशनशिप में या ट्रू लव में या लव है या व्हाटएवर, फ्रीडम और आइसोलेशन का टोटल बैलेंस होना चाहिए, कि ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के बगैर सांस भी ना ले सकें यार, क्या आपने हर वक्त तो किसी इंसान के, देखिए 24/7 कोई दुनिया का इंसान भूत ही होगा वो जो आपके साथ 24/7 आपके साथ खुश रह सकता है, आपका अपना ही होगा वो भी किसी कोई और भूत भी आपके साथ खुश नहीं रह सकता। तो 24/7 वाली एक ही चीज़ है, वो अल्लाह की ज़ात है जो आपको हर वक्त बर्दाश्त कर सकती है, अदरवाइज तो आप भी अपने आप से तंग आ जाते कि हाँ यार मेरी जान छोड़ाओ अपने आप से। अच्छा जी, इंस्टा फैम मेरा आप लोगों के साथ ताल्लुक यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, वो मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को लेकर जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। रब्बा 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 जिया ना जाए तेरे बिन साथिया, बरसों के बाद यार ये अहमद जान साहब का ये गाना मुझे पसंद है, चलिए यहाँ सुनते हैं। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। इसके अलावा अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर। मुझे हमें लॉग इन कीजिए www.merafm.com पे। यस, यू कैन सेंड मी योर टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471। इसके साथ साथ यूट्यूब पर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे आर्काइव शोज अगर आपने सुनने हो तो वो भी आप सुन सकते हैं, साउंड क्लाउड पर भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप जो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी सुन सकते हैं। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं, मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। बिल्कुल जनाब, आज का आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर से मंडे को मुलाकात, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे रहने वाला है आपका और मेरा साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी योर ब्यूटीफुल पैगामात, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। टाटा, गुड नाइट, टेक केयर एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.